अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं उस्तादनि जे एहतजाज जे हवाले सां। केतिरनि ॾींहंनि खां सिंध जी राजधानी कराची में उस्तादनि जो मुस्तक़िली जे हवाले सां एहतजाज जारी आहे, जंहिं ते सिंध हुकूमत क्लियर चई चुकी आहे त अदालती फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमत नथी वञी सघे। उस्तादनि जो एहतजाज जारी आहे, जॾहिं त अपोज़िशन पारां इन ते तनक़ीद ज़रूरु कई वञे थी। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं अॻूणे वॾे वज़ीर अली मोहम्मद महर जे पुट जी पीपुल्स पार्टी में शमूलियत जे मौक़े ते सिंध जे वॾे वज़ीर पारां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई वई। वॾे वज़ीर चयो त कुतनि वारे मामले ते MPAs खे मुअतल करणु ग़लति आहे। इन हवाले सां अदालती फ़ैसिले ते ॻाल्हाए नथो सघिजे। वॾे वज़ीर चयो त इहे वाक़िया रुॻो सिंध में नथा थियनि, पर MPAs खे मुअतल करणु हिकिड़ो ग़लति अमल आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं सिंध में अमन अमान जी ख़राब थींदड़ सूरत हाल ते। इन ते बि वॾे वज़ीर खां सवाल कयो वियो। केतिरा ई अहिड़ा बदअमनी जा वाक़िया थियनि था, जंहिं ते वॾे वज़ीर पारां वज़ाहत ॾींदे चयो वियो त इन जो नोटिस वरितो वञे थो ऐं जल्दी जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त सिंध में अमन अमान जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे, कराची खां कश्मीर ताईं मजमूई तौरु तमामु घणी ख़राबु आहे। अॼोके प्रोग्राम में इन हवाले सां मूंखे जिन महिमाननि स्टूडियो में जॉइन कयो आहे, उनजो तारुफ़ कराईंदी रहां। मेंबर सिंध असेंबली पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ तंज़ीला कमराणी भलीकार तव्हांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। असांजा ॿिया महिमान आहिनि PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब। आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तंज़ीला, उस्तादनि वारो मामिलो केतिरनि ॾींहंनि खां उस्तादनि जो एहतजाज जारी आहे, जंहिं ते अपोज़िशन जा जेके मेंबर आहिनि सिंध में, उन्हनि पारां पिणु पीपुल्स पार्टी ते तनक़ीद कई वञे थी। महिरबानी सभिनी तव्हांजी, तव्हां एतिरे मेन टॉपिक जेको आउं सम्झां थी हर तबिके सां ताल्लुक़ रखे थो। उस्ताद हर कंहिंजे लाइ मोहतरम, तव्हांजे लाइ, मुंहिंजे लाइ, छो जो असां जिन जे मुक़ाम ते आहियूं उते कहिड़ी न कहिड़ी तरह सां असांजे उस्ताद जी में महिनत शामिलु आहे। त इन करे असां हर उस्ताद जेको असांजे मुल्क में, असांजे सूबे में आहे, असां सभिनी लाइ इज़त जो मुक़ाम रखे थो। असांखे थोरो हिन टीचर्स जेके वेठा आहिनि तव्हांजे प्रोग्राम जे तौर सां थोरो डिटेल सां ॿुधाइणु चाहींदसि त हिननि उस्तादनि जी भर्ती जॾहिं थी हुई तॾहिं हिन खे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय तौरु भर्ती कयो वियो हुयो ऐं हिननि जी भर्ती में हिननि जे टेस्ट में जेके हिननि जा टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट थी हुई, क्राइटेरिया हर तरह सां फॉलो कयो वियो, बहितरीनु तरह जी टेस्ट हुई। उनखां पोइ हिननि जॾहिं फील्ड में कमु शुरू कयो त नो डाउट जेको हुननि जो कमु हुयो, छो जो आउं ख़ुदि ग्राउंड सां ताल्लुक़ रखां थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट सां मुंहिंजी वेझिड़ाइप रही आहे माज़ी खां, पुठियनि कई सालनि खां हिननि जो कमु ॾिठो, नओं जोश जहिड़ी तरह सां हिननि भर्ती कयो। उहे स्कूल जिन में असांखे वाक़ई का उमेदु कोन हुई, उन्हनि में हिननि रूह फूके छॾी। मगर वक़्तु गुज़रंदे तव्हांखे ख़बर आहे कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाज़िम जो हिकिड़ो टाइम पीरियड हूंदो आहे, उनखां पोइ कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू बि कई दफ़ा थियो। असांजा ई उस्ताद हलंदे इहो कयो त असांखे परमानेंट कयो वञे ऐं जॾहिं त पीपुल्स पार्टी जी पॉलिसी इहा रही आहे त असां रोज़गार ॾियण जे लाइ माण्हू उमेद रखनि। पीपुल्स पार्टी नयूं भर्तियूं करणु चाहे थी, उन ई तरफ़ वञा थी, उन ई तरफ़। त मतिलबु असांजो पीपुल्स पार्टी जो एम इहो आहे त नौकिरी ॾियणी आहे, रोज़गार ॾियणो आहे, माण्हू उमेद बि रखनि था असां में। असां पंहिंजे तरह सां इहो वर्क करे रहियासीं ऐं असांजो इरादो बि, छो जो जीअं मूं चयो हर फोरम ते असांजो हर मिनिस्टर ऐं हर मेंबर इहो चई चुको आहे त हीअ हर तरह सां क्वालिफाइड माण्हू हुया ऐं आहिनि। असां उन्हनि खे परमानेंट करणु वियासीं पिए, लेकिन ख़बर न आहे छो ही ख़ुदि ई कोर्ट में विया हलिया। जॾहिं हुननि जो कॉन्ट्रेक्ट टर्मिनेशन हुननि खे थोरी अनसर्टेनिटी थी या वला आलम छा वजह रही त ही कोर्ट में विया। कोर्ट इहो डिसीजन कयो त बाबा हिननि खे तव्हांखे कढणो न आहे, हिननि खे तव्हांखे रखिणो आहे, हिननि जा पघार जारी करणा आहिनि। हैदराबाद कोर्ट मां हिननि खे मिलियो इहो मैसेज आयो, देन ही कराची में बि पाण विया, असां न वियासीं, सिंध हुकूमत न वई ऐं उतां हिननि खे वर्डिक्ट मिलियो त बाबा हिननि खे कढो, छो जो सिंध हुकूमत मौजूदगी में कोर्ट इहो पास करे चुकी आहे त 17 ग्रेड जी जॉब जेका आहे उहा कमीशन जे थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन जे थ्रू ॾिनी वेंदी। तव्हां हिननि खे कमीशन में आणियो ऐं पोइ हाणे असांजी नियत हिननि खे कंफर्म करण जी, ही ख़ुदि कोर्ट ॾांहुं विया। कोर्ट जो डिसीजन छा अची रहिया आहिनि उहे कंहिंखां लिकियलु कोन्हे। उन्हनि डिसीजन जी पासदारी करणु किथे बि असांजो फ़र्ज़ु आहे। मौजूदा हालतुनि में जॾहिं 2 फ़ैसिला मौजूदु आहिनि, असां इलेक्शन उन पब्लिक सर्विस कमीशन में बि वियासीं, असां उन्हनि खे चयो त हिननि जी मतिलबु एग्ज़ाम्स वरिता वञनि, छो जो असां हिननि खे छॾणु नथा चाहियूं। हाणे अगरि हीअ सम्झनि था त असां डायरेक्ट हिननि खे भर्ती कयूं, तव्हां ॿुधायो, मुंहिंजा भाउ वेठा आहिनि, किथां कानूनी गुंजाइश निकिरे थी? तव्हां ख़ुदि कोर्ट में वञो, ख़ुदि कोर्ट खां डिसीजन वठी अचो। सिंध गवर्नमेंट कोर्ट जे अकॉर्डिंग वञी रही आहे। हाणे अगर असांखे तंजीला ने तफसीली गुफ्तगू की, क्या कहेंगे आप? अपोजिशन फिर कैसे तनकीद कर रही है? क्योंकि सिंध हुकूमत तो बिल्कुल क्लियर कह रही है कि भाई कोर्ट का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते, अदालती अहकामात पे अमल तो कराना है। तो अपोजिशन क्यों सिंध हुकूमत पे इस मामले पे तनकीद कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है और ये इशू अब बढ़ता हुआ जा रहा है।
अगर ये इशू को पहले दिन टैकल कर लिया जाता तो आज हम इस पोजीशन पे ना पहुंचते। जिस दिन जब जो सारे जो टीचर्स वगैरह आपके सिंध असेंबली के बाहर आए तो उसी वक्त इनको इंगेज करना चाहिए था और इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। बिल्कुल एक है ना, कोर्ट का इंस्ट्रक्शंस है, कोर्ट का ऑर्डर है और ये आपके सारे कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हुए थे। अब इनकी जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया है। अब ये खुद कह रही हैं, तंजीला मेरी कोलीग है, कि इन लोगों ने काम अच्छा किया और इन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि जो ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे अब इनकी ज़रूरत नहीं है या इन लोगों से कोई मज़ीद काम नहीं लेना। जब आपने इनसे काम लेना है, जब इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है तो आप इनको परमानेंट करें, इनको प्रोसेस स्टार्ट करें। आपने इनको बेरोज़गार इनको बाहर एक सड़कों पे खड़ा कर दिया है और वो मेरे ख्याल में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी गलती है कि वो कोर्ट चले गए और कोर्ट से रिलीफ मांगने चले गए। हालांकि कोर्ट का इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या इस चीज़ में क्या फॉलो करना है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने उनको इंगेज नहीं किया और इस इशू पे एक सियासत हुई, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि इसका वे आउट निकालें। वहाँ जो बैठे हुए इतने दिनों से जो धरना हो रहा है उनसे इंगेज करें और उनके जो भी मुतालबात हैं आप खुद आप समझते सिंध हुकूमत कोई वे आउट निकालना चाहे तो हो सकती है बिहाफ पेन मुलाजमीन की अदालत में। हम तो कहते हैं ये बता दें, मैं तो कह रहा हूँ खुद है ना वो कोर्ट में जाके पार्टी बने और है ना कोर्ट से कहें कि आप हमें सोल्यूशन दें, हमें सोल्यूशन दें और कोर्ट से इसकी रहनुमाई लें क्योंकि एक डिसीजन आ गया है और कोर्ट से आप है ना इस फैसले की मजीद तशरीह लें, उसे मजीद एक्सप्लेनेशन लें और इसको इस सिचुएशन को आप रिजॉल्व करें। जो मेरे भाई बिलाल कहते हैं हम वो कर चुके हैं, हम ऑलरेडी कोर्ट में गए हैं। मैं उसी पे आ रहा था, जो परसेप्शन जा रहा है ना, क्या आपने इन लोगों को बिल्कुल सेटिसाइड कर दिया है और जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई थी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरी बात नहीं है, या जो आप लोगों के जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थी आप उनको परमानेंट करना चाह रहे हैं और इनको इग्नोर करना चाह रहे हैं। तो ये जो आप खुद कह रहे हैं कि ये मेरिट पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे आए थे, तो जब मेरिट पे हैं तो इनको आप परमानेंट करें, इनको रेगुलराइज करें और जो भी इनका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करें। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरिट पे नहीं है, जो जिनको पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं, सियासी भर्तियां हुई हैं, उनको आप रेगुलराइज करने जा रहे हैं। तो ये जो मेरिट का निजाम है ना, ये है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये ज्यादती है उन लोगों से जो मेरिट पे एक पोस्ट पे जिनका हक है, आप उनको हक दें। हम अगर विल नहीं होती तो हम कोर्ट में नहीं जाते। ये दोनों डिसीजन लेकर हम ही कोर्ट में गए, सिंध गवर्नमेंट गई है कि आप बताएं हमें किस तरह से इनके आगे हमें इन्हें जारी रखना है। और मैं एक और तस्दीक करती जाऊं कि इनको फारिग नहीं किया गया, इनकी सैलरीज कंटिन्यू है, इनकी पोस्टिंग है। हम आज भी कहते हैं आप अपने स्कूलों में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि कोविड की वजह से ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है। आप अपने जॉब्स कंटिन्यू करें और बाकी जो काम अब क्योंकि खुद ही वो हमें कोर्ट में ले जा चुके हैं, तो वो कोर्ट के थ्रू कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जिम्मेदारी ले, तालीम के सूबाई वजीर आए, उनसे बातचीत करें। बातचीत हो चुकी है, नासिर शाह साहब और वजीर हमारे जो तालीम के वजीर सईद गनी साहब हैं, उनसे बात कर चुके हैं। लेकिन मैं वही कहूंगी कि अपोजिशन भी ये चाहती है कि इनके मसाइल हल हों, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन शायद बीच में कोई और है जो इनको कंफ्यूज कर रहा है, जो इनको ये चाह रहा है यही बैठे रहे, जबकि हम कहते हैं कि इस तरह बैठे रहने से यहाँ ये हल नहीं है इस मसले का। बिलाल साहब, अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है जो अभी आपने आते ही स्टूडियो में बताया, कुत्ते के काटने के हवाले से सक्खर बेंच का ये फैसला, जिस पे आज सीएम सिंध ने भी बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा अदालती फैसला, हम इसके खिलाफ नहीं बात करना चाहते, लेकिन ये फैसला इस तरह नहीं आना चाहिए था। एमपीएस के खिलाफ केस अभी रिसेंटली आपने बताया कि आपके साथ भी इस तरह आपके हल्के में कोई मामला हुआ है। देखिए, कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट है, कोर्ट जो है ये उसका जो भी फैसला है हम उसको सर आंखों पे, लेकिन एज अ लेजिस्लेटर आप जाके आइन में देखेंगे हमारे लेजिस्लेटर्स की क्या हमारा रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हमने जो अख्तियारात हैं उस अख्तियारात में हमें क्या काम करना है। देखें, ये जो डॉग बाइट्स के जो केस बढ़ रहे हैं, ये है लोकल म्यूनसिपैलिटी इश्यूज़, क्योंकि अभी लोकल गवर्नमेंट है नहीं, सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो डीसीज हैं वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इसके साथ आपके टाउन कमिटीज़ हैं, यूसी सेक्रेटरीज हैं। वो तो किसके अंडर में आते हैं? वो सारे लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज जिसकी आपकी जो से, क्योंकि अभी आपका प्रॉपर बल्दियाती निज़ाम नहीं है तो डायरेक्ट सिंध हुकूमत को ये लोग है ना रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी सिंध हुकूमत की और बल्दियाती इदारों की है कि जो डायरेक्टली उसको देख रहे हैं।
ये कहना कि ये MPS की जिम्मेदारी, आप मुझे बताएं मेरे पास क्या, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास अख्तियारात नहीं है, लेकिन एक रिसोर्सेज होते हैं, एक SOPs होते हैं कि क्या दवाई उनको इस्तेमाल करनी है, उनको किस तरह उनको अगर मारना है, या क्योंकि अगर आप कुत्तों को मारना शुरू कर देंगे तो आपके पास वाइल्ड लाइफ वाले और एनिमल प्रोटेक्शन वाले आ जाएंगे कि देखें इन्होंने कुत्तों को मार दिया। तो ये हुकूमत का काम है, हुकूमत को करने दें और ये हुकूमत स्ट्रेटजी बताए कि क्या SOPs हुकूमत होंगे। ने इस हवाले से कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजी आपने अब जैसे भी बात की तो बनाई नहीं है। लोग इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं कि मजबूर होकर अदालत को ये हुक्म देना पड़ा। हुकूमत कोई पॉलिसी क्यों नहीं बना रही? पहिरीं ॻाल्हि सभिनी त बिल्कुलु अदालत मजबूर थी कोई डिसीजन कोन वठंदी आहे। ऐं बिलाल साहब जहिड़ी तरह सां चयो त ही जेको डिसीजन आयो असां हुन ते कोर्ट सगोरी जी कंहिं बि ॻाल्हि ते ऑब्जेक्शन नथा कयूं, लेकिन हिकिड़ो कानून मौजूदु आहे, आइन मौजूदु आहे, असीं मुल्क में रहूं था, उन में क्लियर ॿुधायो वियो आहे हिकिड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी छा उनजो जॉब छा आहे, उनजी एरिया छा आहे। उनमें डायरेक्टली बिल्कुलु हुननि सां एग्री कंदसि ही छा था करे सघे कोई बि MP बजाए असां इहो सोचण और क्रॉस के पोजीशन आहे या ट्रेजरी आहे अॼु ठीकु ठाक असेंबली में बि हिन ते बहस थी त कोई बि मेंबर हिन में छा थो करे, छा उनजी विल हूंदी त मुंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी में कंहिं बि माण्हू खे कुतो चकिजे या उहो कंहिं तकलीफ़ में अचे उनजे लाइ, या अगरि हिननि जी या इंटेंशन न आहे त वज़ीर आला जी छा इहा इंटेंशन हूंदी त मुंहिंजे सूबे में इहो कुझु थिए। लेकिन कुझु शयूं इहो बि चए थो सूबे में कुता मार मुहिम हली रही आहे, किथे हले पई कुता मार मुहिम? किथे बि कोन थी हले। बिल्कुलु ईअं असां अगरि न हुजे हा त पोइ हींअर शायदि हिन अकॉर्ड मुताबिक़ सॼी असेंबली मुअत्तल थी चुकी हुजे हा। कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं आप देखें, अगर डेली की बुनियाद पर अगर ये मुहिम नहीं चल रही होती और ये आर्डर आ चुका होता तो आज आपको असेंबली के सारे लोग मुअत्तल नजर आते। ठीक है, अगर नहीं हुआ, अभी अगर आज बिलाल भाई के नाम पे FIR कटी है या अभी मतलब कंप्लेन गई है या इनके, मैं अच्छा इसको और सही कर लेते हैं कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी कुत्ते ने किसी को काटा है तो ये वाकया ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ होता, या जो 2 लोगों के लिए ऑर्डर किया है ऑनरेबल कोर्ट ने वो नहीं होता यहाँ। फिर अब तक हम 160 सब लोग घर बैठे। लेकिन बिलाल साहब ने ये भी कहा कि सिंध हुकूमत बरीउल जिम्मा नहीं है, इदारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है DC वो सिंध हुकूमत के अंडर में आते हैं। बिल्कुल कह रही हूँ, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रही हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी बात को घूम के हम ये नहीं कह सकते कि हम बरीउल जिम्मा हैं। हम हुकूमत हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्टेट की हर जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवाम को रिलीफ दे, चाहे वो किसी भी तरह, और वो जिम्मेदार है ना देने की वजह से ये जो भी केसेस हो रहे हैं उनमें किसी तरह से हम जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका हल हरगिज नहीं ये नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम जिम्मेदार हैं और उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि अगर हम ऑपरेशन नहीं हो रहा होता तो शायद हालात इतने बुरे होते जिस तरह से ये डॉग बाइटिंग की सामने आ रही चीजें। अच्छा, मैं आपको बता दूं, शायद तंजीला अपडेटेड नहीं है यहाँ पे। कल 2 नंबर्स एडवर्टाइज करके दिए गए हैं, कुछ दिनों पहले अखबार में इश्तिहारात दिए गए कि इन 2 नंबर्स पे आप कॉल करें। हेल्पलाइन है कि अगर आपको अपने इलाके में कोई कुत्ता नजर आए या कोई इंसिडेंट्स आए तो आप उसके है ना ये आप उस पर रिपोर्ट करें। कल मैंने पूरा दिन कोशिश की, कुछ दोस्तों को भी कहा कि आप कोशिश करें, लेकिन वो 2 नंबरों पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फोन मिला ही नहीं। वो फोन मेरे ख्याल में वो नंबर जो है वो ऑपरेशनल ही नहीं है। तो ऐसे 2 नंबरों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनको लाखों की तादाद में फोन मिलेंगे आएंगे। बिल्कुल बेहतर तो करने, इसको आप ना बेहतर करें। और एक और सवाल बनता है, देखिए एक और सवाल बनता है कि पता नहीं हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ में आवाम के लोगों की इश्यू से बात करनी चाहिए कि 92 करोड़ रुपीस इस पे खर्च हुए, तो उसका भी पता चलना चाहिए ना कि वो 92 करोड़ रुपीस कहाँ खर्च हुए, कितने डॉग बाइट्स के लिए हमने उसकी वैक्सीनेशन खरीदी, कितने हमने कुत्ते मारे, या क्या उसका है ना उसका क्या प्रोसीजर हुआ है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमें अब अपने बेसिक इश्यूज को छोड़ के थोड़ा अपने अगला टाइम है ना कुत्तों की है ना जो ये अवामी इश्यूज हैं, ये अवामी इश्यूज हैं। कितने बच्चों ने तड़पते हुए अपनी मां की गोद में, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये बड़ा मैं ये कह रहा हूँ ना ये इतना इंपॉर्टेंट इशू हो गया है अब कि हमें अब है ना ये जो कुत्ते जो डॉग बाइट जा रहे हैं इसके खिलाफ सबको मिलकर जिहाद करनी पड़ेगी। बिलाल भाई मैं इस ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। म्यूनिसिपल में मैं डायरेक्टली बैठ के इस हफ्ते में कितना जहर दिया गया,
अप्रिशिएट भी करूंगा और ऐसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप डेटा असेंबली में शेयर कर लें। अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अगर ऐसे ही मैंने ये कहा कि मैं अपडेटेड हूँ ये नंबर से भी, और काफी हद तक आपसे एग्री करूंगी कि वो नंबर से इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। ये इस मसले का हल नहीं है कि आप उस नंबर पे 2 नंबर पे फोन करें। 2 नंबर, एक आम इंसान भी 2 नंबर रखता है, और वो कभी नॉर्मली आपके और मेरे पास भी 2 टेलीफोन नंबर होंगे जो दोनों नहीं मिलते। ये संजीदगी है, ये अदालती हुक्म की बावजूद ये संजीदगी है। देखिए मेरे ख्याल में सबीन इसको जो है इस मुहिम को आपके डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स और यूसीज के लेवल तक इसको डेलीगेट कर देना चाहिए। जो यूसी सेक्रेटरीज हैं, जो टाउन कमिटीज़ हैं या टीएमओ हैं या तालुका ऑफिसर्स हैं, उन सबको इसकी है ना प्रॉपर उनको जो है ना डायरेक्शंस देनी चाहिए, और प्रॉपर जो आपको अगर कुत्तों को अगर बेहोश करने की कोई दवाई है या कोई और चीज़ है तो वो प्रोवाइड करें। क्योंकि प्रॉब्लम यही आ रहा है ना कि जो हम हमारे लोगों को भेजते हैं यूसी के ऑफिस में और वो कहते हैं कि हमारे पास कुत्ते मारने की दवाई अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू है। मैं क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रही हूँ, इसमें इनको अगर हम म्यूनसिपल को या यूसी लेवल पे थोड़ा इन्वॉल्व, उनको इस बात पे टाइट रखें, क्योंकि नॉर्मली जहर ख़त्म हो जाता है तब भी उनको याद नहीं होता कि लास्ट में एक्सप्लेनेशन निकाल चुकी हूँ अपनी म्यूनसिपल कमेटी में कि आपके पास जहर ख़त्म होने जा रहा था, तब आपने मतलब उसको फिर से दूसरा जहर लाना है, तब आपने ये देखना है ना कि इतना % अब आपके पास 2 दिन की सिर्फ क्वांटिटी है, तो आपको एक्शन पहले लेना चाहिए था। तो इन चीज़ों को करने के लिए ये ज़रूरी है और इनको ज़्यादा फाल बनाने की ज़रूरत है। ये मसले का जो हल निकाला गया वो हल नहीं है, इसका हल दूसरी तरफ है, जहाँ मसला है उसे वहीं पे ठीक किया जा सकता है। अगर मसलों का हल निकाला जाता तो अदालतों को इस तरह के अहकामात जारी करने की जरूरत ही क्यों पेश आती। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले के जारी रखंदासीं, वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। तंज़ीला सिंध में मजमूई तौर अमन अमान जी सूरत-हाल तमामु घणी ख़राब आहे। जिते साफ़िन जा क़त्ल थियनि था, उते ॿारनि सां इज्तिमाही ॾाढायूं थियनि थियूं। इन तरह जे वाक़िअनि ते हुकूमत जी संजीदगी या लाॻापियल इदारनि जो को फोकस नथो नज़र अचे। इन हवाले सां पिणु अॼु सिंध जे वॾे वज़ीर खां सवाल कयो वियो। जी बिल्कुलु, ऐं सीएम साहब जिन्हनि ते जवाब बि ॾिनो त उन्हनि ते बाक़ाइदा एक्शन वरितो वञे थो। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त सीएम साहब होम डिपार्टमेंट खे पाण डायरेक्टली डील कनि था, उनखे उन ते डायरेक्ट नज़र रखनि था। ऐं इहो सम्झो वञे थो त जेसिताईं कंहिं बि मुआशिरे में कानून जी फ़राहमी आसान न बनाई वेंदी, तेसिताईं असां बाक़ी जेके बि असां सहूलियतुनि जी ॻाल्हि करियूं था उहो दीवाने जो ख़्वाबु हूंदो। त जेकॾहिं किथे बि तव्हां इंसाफ़ ई न ॾेई सघो, चाहे उहो ॿारनि जो हुजे या औरतुनि जी ॻाल्हि कजे, उन खां अलावा होम डिपार्टमेंट खां अलावा कमीशन विमेन्स जे लाइ विमेन कमीशन जेको आहे हू कमु करे थो। चिल्ड्रन्स जो हींअर ॾाढो असांजो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो काफ़ी एक्टिव सेल थी वियो आहे, जेका चेयरमैन असांजी ख़ुदि मूव कंदी रहे थी। असेंबली मेंबर जेका असांजी शमीम मुमताज़ साहिबा आहे हू ख़ुदि मूव पूरी सिंध में हलंदी रहे थी। चवण जो मतिलबु आहे त गवर्नमेंट हर तरह सां सीरियस आहे ऐं असां सम्झूं था त जेकॾहिं असां इन्हनि मसइलनि खां अखियूं बूटे छॾियूं त असां पंहिंजे मुआशिरे खे सिहतमंद ऐं पॉज़िटिव सोच वारो कॾहिं बि न बनाए सघंदासीं। हिन में ज़रूरत आहे त असांजा बाक़ी स्टेक होल्डर बि शामिलु थियनि, छो जो ॻाल्हि जॾहिं बिहेवियर चेंज जी हूंदी आहे त उन में कोई बि हिकु साइड खां उन में इन्वॉल्व न थी सघंदो आहे। असांजी सोशल सोसाइटी, असांजी सिविल सोसाइटी, असांजे जेके पेरेंट्स आहिनि, उन्हनि सभिनी खे हिन में सीरियस थी वठिणो पवंदो। एक्चुअली कॾहिं एतिरे क़दुरु थी वञे थो जो असांजी विमेन कमीशन तव्हां कॾहिं उन्हनि खे घुराए ॿुधिजो, हू केस ख़ुदि खणी अॻियां वठनि थियूं ऐं पोइ जॾहिं पेरेंट्स तंग थी न असां हाणे उनखां वधीक न, पंहिंजे लेखे परपुठ वेही ऐं राजूनी करे उनखे मसइले खे हल करे था छॾनि। तमामु घणा फैक्टर्स आहिनि, दबाव थिए थो, गुरबत थिए थी। असां जॾहिं मतिलबु बीइंग स्टेट असां उन्हनि सां गॾु बीठा आहियूं न, असां कमीशन जी सूरत में असां उते मौजूदु आहियूं उन्हनि खे उन्हनि जे एक्सपेंसिस जे लाइ, उन्हनि खे सिक्योर करण जे लाइ। पोइ हू सिर्फ़ु इन करे जो सोशल पंहिंजा रिलेशन्स बहाल करण जे लाइ हुननि सां मतिलबु राजूनियूं करे वेही रहनि, त इन सां इहो थिए थो जो हिकु जॾहिं गुनाहगार ईअं छुटी थो वञे त बाक़ियुनि जो दिलि वॾो थी थो वञे ऐं पोइ हीअ असांजी प्रैक्टिसिस ख़तमु न थींदियूं। इहे असांजा जरगा सिस्टम, इहे सभई इन ॻाल्हि जी जस्टिफिकेशन हुकूमत जे लाइ त सुठी आहे, पर माण्हुनि ते उनजो इम्पैक्ट थोरो ॿियो पए थो। हक़ीक़तूं जेके आहिनि शायदि इन जे बरक्स आहिनि, जंहिंजे करे शायदि ये मसला थियनि था। बिलाल साहब क्या कहेंगे, मजमूई तौर कराची से कश्मीर तक अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, जिस पे अपोजिशन ने भी तनकीद की कि IG सिंध जो है वो सिंध हुकूमत के गुलाम है। लेकिन आप देखें कि सहाफ़ियों का कत्ल हो रहा है, बच्चों का रेप हो रहा है और जाली पुलिस मुकाबले, ये लाकानूनियत सिंध में बढ़ती हुई क्यों नज़र आ रही है? देखें सबीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जो
अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है और इसमें सिंध हुकूमत उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से उनको करना चाहिए। अगर आप अपनी वही पॉलिटिकल भर्तियाँ और अगर आप यही चाहते हैं कि आपके अंदर वही पुलिस हो जो आपकी जी हुजूरी करे और आपका फिर वो मेरिट के ऑफिसर्स और मेरिट के बुनियाद पे जो परफॉर्मेंस देता है उस हिसाब से आप अगर पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती नहीं करेंगे तो यही होगा। और अगर आप अपोजिशन की पार्टीज, तमाम अपोजिशन पार्टीज चाहे वो कराची की हों या सिंध के दूसरे अजला की हों, जो भी उनके ऊपर अगर आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहेंगे तो यही होगा। क्योंकि जो हमारी जो पुलिस में है उसमें आप सबको पता है कि काली भेड़ियां हैं और वहाँ पे रिश्वत का बाजार भी है। मैं ये नहीं कहता कि तमाम ऑफिसर्स ऐसे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल भर्तियां होती हैं उसमें तो फिर आपको पता है कि किस तरह भर्तियां होती हैं और फिर उसका रिश्वत भी ली जाती है ताकि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको भर्ती करने के लिए वो उसको वापस रिटर्न भी लेना होता है। अब आप देखें कि पहले अजीज़ मेमन साहब का जो हमारे साफ़ी थे उनका है ना कत्ल हुआ, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि इसकी आप GIT बनाएं, इसको आप जुडिशल इंक्वायरी करें। और वो उस वक्त के जो पीपल्स पार्टी के MP मेरे साथ बैठे हुए थे, वो कह रहे थे हम देख रहे हैं और कर देंगे। इसी तरीके से आपने मलीर में जो एक हुआ था, फिर आपका रिमशा का केस हुआ था और अब ये एक और बेतहाशा रोजाना की बुनियाद पे आप देखें मदरसे की छतों से बच्चों को रेप करके नीचे फेंका जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब आप देखें नोटिस लिए जा रहे हैं। अब आप ये देखें ये एक और है ना आपके साफी का कत्ल हुआ और उसमें पुलिस दबाव में है, क्यों पुलिस दबाव में है और पुलिस है ना बेबस नजर आ रही है कि कोई कार्रवाई करने के लिए। और जो हमारे साफी बरादरी हैं आज उन्होंने असेंबली में प्रोटेस्ट भी किया और मैं उनसे मिलने भी गया था हमारे डेलीगेशन के साथ। तो उनके दो जायज डिमांड है कि या तो आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कर दें या आप इसका GIT बना दें। अब ना उसके ऊपर और उसके जो अजय के वालिद साहब से जो बात हुई तो वो बता रहे हैं कि किस तरह उसको कत्ल किया गया और किस तरह पुलिस उनके साथ नाइंसाफी कर रही है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और मुझे तो ये लगता है कि पुलिस, जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड एलीट होता है या सो कॉल्ड आप समझ लें जो ताकतवर तबका होता है, पुलिस उनको प्रोटेक्ट करता है। जब तक कानून का निफाज नहीं होगा और अमीर गरीब तमाम तबकों के लिए एक कानून नहीं होगा तो ऐसे केसेस चल जाएंगे। सिंध TV न्यूज़ के सखर के ब्यूरो चीफ है, उसने इस पर काफी प्रोग्राम्स किए, उसको धमकियां मिल रही हैं। ये होता है अगर दूसरे साफी के मर्डर की अगर खबरें लगाता है या उसकी जड़ तक जाता है तो फिर उसको तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल बैकिंग्स होती हैं, मैं तमाम पार्टियों से कहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल बैकिंग आप अपने लोगों को देते हैं, अगर कोई क्रिमिनल्स होते हैं या कोई ऐसे मर्डर्स होते हैं तो उनको आप नहीं दें उनको आप प्रोटेक्शन। इसी प्रोटेक्शन की वजह से उनको और शय मिलती है। अब आप मुझे देखें ना कि ये तो क्लियर केस नजर आ रहा है कि पुलिस कोई केस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही और लग रहा है कि पुलिस शदीद दबाव में है और वही इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो पुलिस पे अपना दबाव करके बैठे हुए हैं। मुझे बताएं तो सही अजय, बड़ी मुश्किलों से भी FIR कटी, FIR भी नहीं कर रही थी शुरू में, FIR भी नहीं कट रही थी, बाद में FIR कटी। तो अगर ये इंडिपेंडेंट पुलिस हो, इसमें बिल्कुल कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो आपकी पुलिस को आप इंडिपेंडेंटली काम कर देते। जो केस आता है वो मेरिट पे पुलिस वो उसको केस को देखेगी, लेकिन हर जगह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। ये चीज़ अब मेरे ख्याल में 14 साल के हुकूमत के बाद, जब हम आए थे हम 12 साल कहते थे, अब 14 साल हो गए। तो ये सिंध को हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए और ये कभी IG का इशू, कभी DIG का इशू, कभी क्यों हर कुछ ना कुछ दिनों आता है कि पुलिस कंट्रोवर्सी पैदा होती है और कंट्रोवर्शियल होती रहती है। तो मेरे ख्याल में जिसमें सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो इनके पास ये वही महकमा खुद ही देखते हैं, तो इनको ये सीरियस पुलिस की परफॉर्मेंस के लिए नज़रसानी करनी होगी और एक इंडिपेंडेंट पुलिस का कायम करना ज़रूरी है। मैं समझती हूँ अगर पुलिस पे इतना सियासी दबाव होता तो ये पुलिस सिंध पुलिस है, डस्का की पुलिस नहीं है। जो अब आप देखें ना, इसी सिंध की पुलिस ने हमको ATC हलीम आदिल शेख से आपको दहशतगर्द बना दिया था। मैं सीधा बता रही हूँ कि ये सिंध पुलिस है, डस्का की पुलिस नहीं है जिसमें धुंध हो जाता है। ये सिंध की पुलिस है जिसने साबित किया है कि वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। ये हमने कभी भी नहीं कहा कि हमने 100% सब कुछ ठीक कर लिया है। जब 12 सालों में या 14 सालों में हमने सही कर बहुत होते हैं, हमने सब कुछ सही कर लिया। अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है इस वक्त। आप देखें आपने ये अगर इस बात पे हम आ जाएं समीन, यकीनन ये इसका हल नहीं है, लेकिन ये जवाब ज़रूर है कि ये सिर्फ सिंध में नहीं है,
पूरे दुनिया में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें जिस तरह का माइंडसेट, अदम बर्दाश्त जिस तरह से बढ़ती जा रही है, जिस तरह हम नेगेटिव एक्टिविटीज़ में हमारा माइंड जिस तरह जा रहा है, उसमें इन्वॉल्व बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमारी जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से ये बच्चों के साथ और औरतों के साथ जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, सहाफ़ियों के साथ जो ये सारा कहीं ना कहीं से अदम बर्दाश्त से शुरू हो गया। ये सारा मामला जो तशद्दुद के सारे जो मामलात हैं वो कहीं ना कहीं राब्ता रखते हैं हमारी यही अदम बर्दाश्त से। लेकिन क्योंकि हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ हम सिंध में बैठे हुए हैं तो हम बेहतर होगा कि सिंध की बात करें। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि बेहतरी की ज़रूरत यकीनन है, लेकिन आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि सिंध गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और सिंध गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। आप देखिए कई जगहों पे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए कि जिस तरह की कमीशंस बनाए गए हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो काम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन वही के स्टेक होल्डर सबको आगे आना पड़ेगा। अगर आप किसी ये अवेयरनेस तो है, मेरा ख्याल है ये स्टेक होल्डर सिविल सोसाइटी की अवेयरनेस है, ये सोशल मीडिया का जो एक्टिव दौर है उसी में लोगों को इतनी अवेयरनेस लोगों को पता चल रहा है। अदरवाइज ये लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस ही आई तभी तो परफॉर्मेंस पे लोग सवाल या निशान उठाते हैं और एक्सपोज करते हैं, चाहे वो करप्शन के हो, चाहे वो गवर्नेंस के हो। यकीनन ये सोशल मीडिया ही है जिसने इतनी अवेयरनेस दी है कि लोगों को समझ आने लगा है अच्छा क्या है बुरा क्या है। नॉर्मली 5 साल होने को आते हैं तब लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं या पार्टी ज्वाइन करते हैं। अभी इतने थोड़े से वक्त में लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि कौन जाएगा, कौन काम कर रहा है और आगे का मुस्तकबिल किसका है। ये सब चीजें सोशल मीडिया ने जरूर अवेयरनेस दी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी सोशल मीडिया और हमारे माहौल में लोगों के पास आ गई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी। जिस तरह से सोशल मीडिया ने पीडीएम की हकीकत भी बता दी। इसी सोशल मीडिया ने बताया कि दिन दिहाड़े कैसे इलेक्शन के लोग गुम हो गए। और आज आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी सुन लिया होगा डास्का के इलेक्शंस में। इसी ने और आप ये कहेंगे कि नहीं वो इदारे को है ना प्रेशराइज करते हैं, जब इनके हक के फैसले हो तो सारे इदारे इंडिपेंडेंट, जब अब इनके खिलाफ फैसले हैं को रखा करने अपना काम छोड़कर आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन पे इतना इल्जाम लगाया ना, अगर फैसला बरखिलाफ आता है तो फिर इदारों पे भी उंगलियां उठाने आपने तो इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा कि आप देखें जो यूसुफ रजा गिलानी किस तरह सेनेटर बने, किस तरह ऑडियोज आई, किस तरह है ना इनके मिनिस्टर्स कहना 5 करोड़ 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। उसको भी देख लेते आप लोग। और वो है ना कल आपने देख भी लिया कि क्या डिसीजन आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपकी पेटिशन रिजेक्ट कर दी। आपने मेरे फर्स्ट डे से और ये कहते हैं कि बड़ा फेयर है, वहां पे उनका बेटा इन्वॉल्व है, कह रहे 5 नहीं 10 ले लो, डेवलपमेंट स्कीम्स ले लो और डेवलपमेंट स्कीम्स में कमीशन भी ले लो। तो यही तो इन्होंने जो सिंध का डेवलपमेंट बजट सिंध की आवाम में लगना चाहिए वो इन्होंने वोट के खरीद और फरोख्त में लगाया। कोई सबूत नहीं है तो कभी इदारों का भी सुन लेते हैं, हमेशा अपनी मर्जी के फैसलों पे हाँ नहीं की। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे कह रहे हैं हाँ मैं उस वीडियो में हूँ, वो कह रहे हैं वो खुद है ना 5 करोड़ 10 करोड़ लेकिन झूठ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं पीडीएम हमारी तो गवर्नमेंट नहीं है। पीडीएम की क्या बात करनी, पीडीएम तो थी, पीडीएम का है ना 40वां होगा, फिक्र ना करें। कल देखिएगा हम कहने बिलीव नहीं करते, ये आपका बेचारे ये ग्रासरूट की वर्कर रहे, उनको नहीं पता। वो आपने देख रहे कि इनके चेयरमैन ने पिछले दिनों 3 दिन पहले मरियम नवाज के लिए क्या अल्फाज उसकी वजाहत आ गई, उसकी वजाहत भी आ गई। मरियम नवाज की एक ही लाइन कैसेट की एक ही साइड सुनते हैं और फिर उसी को रट लेते हैं। ये ठीक है, आगे का सुनना पसंद नहीं करते, इसीलिए कह रही हूँ कि हम कहने पे नहीं करने पे यकीन करते हैं। कल दिखा देंगे जो उन्होंने कहा है ना थी वो कल हम दिखा देंगे क्या है। पीपल्स पार्टी इस्तीफा कब दे रही हैं आप? हमने तो कहा नहीं, हमने तो कहीं नहीं। ये तो बिलावल चौरंगी का सबसे बड़ा चौरंगी पे घूम रहे हमारा अपने हम जमा करवा चुके हैं। तो कहीं नहीं, आज पीपल्स पार्टी की एमपीए कह रही है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमेशा कहा कि हम इस्तीफा देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम लाजमी दे रहे, हमने ये कहा कि ऑप्शन है, हमने कहा कि इस्तीफा का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि हंसी करने से या इतनी बड़ी बात को मजाक में उड़ाने से होता है तो होत करते हैं। हमेशा से कहा आप अपनी रिकॉर्डिंग निकालें, एक मिनिस्टर मेरे साथ था, उसने कहा 31 दिसंबर को हम सब इस्तीफा दे देंगे। हमारा इस्तीफा
जमात स्पीकर को दे जब हमारे पास ऑप्शन है ये स्पीकर को देने का, हमारे एमपीएस और एमएनए ने 24 आवर्स में अपने मैं ये समझता हूँ कि 14 साल हो गए हैं अब ये इनको सिंध हुकूमत को, और अब इनका कोई परफॉर्मेंस, इनकी 0 बटा मिले 0, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो हम इनकी करप्शन की पास आ रहे हैं, हमारी 0 बटा नील है, तभी आपको लोग छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। हम इनकी करप्शन, इनका बीच के अंदर, इनकी बीच के अंदर इनका ज़कात चोरी का स्कैंडल, इनका फेक बैंक अकाउंट, इनके पेंशन अकाउंट सब हम बताते रहेंगे। हम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब हमारे साथ बहुत शुक्रिया, कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पे पढ़ने ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिगुरु।